9वीं सदी के अंतिम वर्षों से लेकर 12वीं सदी तक की यात्रा मानव इतिहास की सबसे उथल-पुथल भरी कहानियों में से एक है। ये वो समय था जब पश्चिम और पूर्व की शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। धर्म और सत्ता, आस्था और महत्वाकांक्षा सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जहां तलवारें केवल लोहे की नहीं थीं, बल्कि विचारों और विश्वासों की भी थीं। इसी पृष्ठभूमि में एक ऐसा व्यक्तित्व उभरा जिसने न केवल अपने युग को बल्कि आने वाली सदियों को प्रभावित किया, सलाउद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सलाहुद्दीन की उसी संघर्ष और न्याय की गाथा को जानेंगे। कैसे उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी शक्तियों का सामना किया और कैसे उनका नाम आज भी नेतृत्व की मिसाल बना हुआ है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर और रोचक वीडियोस लाते रहें। तो आइए चलते हैं उस दौर में जहां युद्ध भी था, राजनीति भी थी और एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने सबको अपना प्रशंसक बना लिया था। मध्य पूर्व की धरती पर इस समय वैभव भी था और विघटन भी। बगदाद का खिलाफत, जो कभी संपूर्ण इस्लामी दुनिया का केंद्र था, अब केवल नाम भर का प्रतीक रह गया था। शिया और सुन्नी के बीच गहरी खाई मौजूद थी। तुर्क, अरब और कुर्द अमीर अपने अपने क्षेत्रों में सत्ता की जंग लड़ रहे थे। वैज्ञानिक और साहित्यिक उन्नति ने सभ्यता को रोशन किया, मगर राजनैतिक अस्थिरता ने समाज को असुरक्षित बना दिया। इस विखंडन ने बाहरी ताकतों को अवसर दिया। यूरोप से उठी क्रूसेड की आंधी इसी अवसर का परिणाम थी। 1095 में जब पोप अर्बन द्वितीय ने फ्रांस के क्लेरमोंट में पुकार लगाई, देवभूमि को मुक्त कराओ, तो पूरे यूरोप में धार्मिक जोश की लहर दौड़ गई। किसान, रईस, भिखारी, सैनिक सभी ने तलवार उठा ली। उन्हें वादा किया गया कि यरूशलेम की यात्रा उनके पापों को धो डालेगी और उन्हें सीधे स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। इस आस्था ने लाखों को खींच लिया। पहली क्रूसेड की यात्रा लहू से भरी थी। नाइसिया और एंटियोक जैसे नगर उनके हाथ आए और अंततः 1099 में यरूशलेम पर क्रूसेडरों ने कब्जा कर लिया। किंतु यह विजय आस्था से अधिक अमानवीयता का प्रतीक बनी। शहर की गलियां लाशों से भर गईं। मुस्लिम, यहूदी और यहां तक कि पूर्वी ईसाई भी बख्शे नहीं गए। चर्च की घंटियां बजीं, मगर पवित्र शहर का आकाश कराहों से भर गया। मुस्लिम दुनिया इस आपदा को एकजुट होकर टाल सकती थी, परंतु उसने मौका खो दिया। हर अमीर अपनी सत्ता को बचाने में उलझा रहा। दमिश्क के शासक ने क्रूसेडरों से समझौता किया। अलेप्पो का अमीर अपने पड़ोसी से लड़ने में व्यस्त रहा। ये बिखराव ही क्रूसेडरों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। इन्हीं हालातों में कुर्द मूल के अय्यूब परिवार ने इतिहास में कदम रखा। तिकरित का ये परिवार महत्वाकांक्षी था। अय्यूब और उसका भाई शीरकुह सेना में शामिल हुए और धीरे धीरे दमिश्क और अलेप्पो की राजनीति में असर डालने लगे। 1137 में तिकरित से निकाला गया ये परिवार अलेप्पो पहुंचा, जहां जंगी, उस समय का शक्तिशाली अमीर, उनकी प्रतिभा पहचान चुका था। जंगी का शासन सख्त और अनुशासित था। उसने क्रूसेडरों को कई बार हराया और एडेसा जैसी महत्वपूर्ण किलेबंदी जीत ली। उसकी जीत ने मुस्लिम समाज में आत्मविश्वास जगाया और यूरोप में दूसरी क्रूसेड की नींव रखी। मगर जंगी का जीवन अचानक समाप्त हो गया, अपने ही गुलाम के हाथों हत्या। ये घटना साबित करती थी कि इस युग में वफादारी और विश्वास भी तलवार की धार की तरह अस्थिर थे। जंगी का बेटा नूरुद्दीन पिता का उत्तराधिकारी बना। नूरुद्दीन का शासन सलाउद्दीन की कहानी का वास्तविक प्रारंभ बिंदु है। उसने कठोरता, धर्मनिष्ठा और न्याय का ऐसा संतुलन बनाया कि उसके दुश्मन भी उसका सम्मान करने लगे। नूरुद्दीन ने अपनी राजधानी दमिश्क में विद्वानों को संरक्षण दिया, न्यायालयों को पारदर्शी बनाया और सेना को अनुशासित किया। इन्हीं वर्षों में यूसुफ, जो कि अय्यूब का बेटा था, जो आगे चलकर सलाउद्दीन कहलाया, बचपन से किशोरावस्था की ओर बढ़ रहा था। वो कम बोलने वाला, चिंतनशील और गंभीर स्वभाव का था। उसकी रुचि विलासिता में नहीं, बल्कि अध्ययन और धर्म में थी। उसने कुरान, हदीस और फिक्ह का गहन अध्ययन किया, साथ ही युद्ध कला की शिक्षा भी ली। मगर उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका संतुलन था। वो तलवार और किताब दोनों की अहमियत समझता था। इस बीच यूरोप ने दूसरी क्रूसेड शुरू की। फ्रांस का राजा लुई और जर्मनी का कॉनराड विशाल सेना लेकर निकले,
मगर ये यात्रा अव्यवस्था और लालच का शिकार हो गई। दमिश्क की घेराबंदी असफल रही। ये पराजय यूरोप के लिए गहरी चोट थी और मुस्लिम दुनिया के लिए राहत। मगर सलाउद्दीन के लिए ये एक सबक था कि बाहरी दुश्मन चाहे जितना ताकतवर हो, अगर अंदर एकता हो तो उसे रोका जा सकता है। यही सोच उसे मिस्र की ओर ले गई। मिस्र उस समय फातिमी खिलाफत के अधीन था, जो शिया विचारधारा पर आधारित थी और भीतर से कमजोर हो चुकी थी। षड्यंत्र, विलासिता और अव्यवस्था ने इसे खोखला कर दिया था। नूरुद्दीन ने अपने सेनापति शीरकुह को मिस्र भेजा और यूसुफ उसके साथ गया। यही यात्रा सलाउद्दीन की असली परीक्षा थी। मिस्र में पॉलिटिकल षड्यंत्रों के बीच यूसुफ ने अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखाई। जब शीरकुह की मृत्यु हुई तो सभी की निगाहें उसी पर टिक गईं। वो वजीर बना और धीरे धीरे फातिमी शासन को समाप्त कर दिया। मिस्र को सुन्नी इस्लाम की धारा में वापस लाना उसका बड़ा योगदान था। इसी समय से लोग उसे सलाउद्दीन यानी धर्म का उजाला कहने लगे। मगर उसकी कहानी का असली मोड़ तब आया जब इतिहास के मंच पर उसका सबसे बड़ा शत्रु उतरा, रेनॉल्ड द शातियां। ये क्रूसेडर सरदार केवल महत्वाकांक्षी नहीं था, बल्कि निर्दयी और विश्वासघाती भी था। उसने बार बार संधियां तोड़ी, कारवां लूटे और यहां तक कि मक्का और मदीना पर हमला करने की धमकी दी। उसके अत्याचार केवल राजनीति नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान के लिए चुनौती थे। सलाउद्दीन, जो धैर्य और उदारता के लिए प्रसिद्ध था, रेनॉल्ड के अत्याचारों के सामने संयमित नहीं रह सका। उसने शपथ ली कि ये व्यक्ति उसके अपने हाथों से दंड पाएगा। ये व्यक्तिगत शपथ उसकी धार्मिक आस्था और राजनीतिक दृष्टि से मिलकर आने वाले वर्षों की निर्णायक घटनाओं को आकार देने वाली थी। 12वीं सदी का वो दौर था जब सलाहुद्दीन का नाम पूरी इस्लामी दुनिया में उम्मीद की किरण की तरह फैलने लगा था। उसके सामने चुनौतियां बड़ी थीं। एक ओर बिखरे हुए मुस्लिम अमीरात, जिनकी आपसी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती थी, और दूसरी ओर क्रूसेडरों की मजबूत किलेबंदियां, जो पूरे लेवांत को काट छांट कर यूरोपीय चौकियों में बदल चुकी थीं। सलाहुद्दीन जानता था कि अगर यरूशलेम को पुनः मुस्लिम शासन में लाना है तो केवल छोटे युद्ध जीतकर काम नहीं चलेगा। उसे रणनीति, धैर्य और लंबी दृष्टि की जरूरत होगी। 1170 और 1180 के दशकों के संघर्षों में सलाहुद्दीन को कई बार उतार चढ़ाव देखने पड़े। कभी वो निर्णायक जीत हासिल करता, कभी किसी मोर्चे पर पीछे हटना पड़ता, मगर उसकी सोच कभी पराजय से बंधी नहीं। वो हर हार को सीख में बदलता और हर जीत को अगले लक्ष्य की सीढ़ी मानता। यही गुण उसे बाकी अमीरों से अलग बनाता था। उसकी नजर केवल एक शहर या एक किले पर नहीं थी, बल्कि पूरी उम्मत को जोड़ने और क्रूसेडर उपस्थिति को मिटाने पर थी। धीरे धीरे उसने मिस्र और सीरिया को एकजुट किया। दमिश्क और काहिरा उसके अधीन आए। ये वही सपना था जिसे नूरुद्दीन ने देखा था, मगर पूरा करने की जिम्मेदारी सलाहुद्दीन पर आ गई। उसकी शक्ति अब केवल तलवार की धार से नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ और धार्मिक वैधता से भी बढ़ रही थी। लोग उसे एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो केवल युद्ध का नायक नहीं, बल्कि उम्मत का रक्षक है। 1187 का वर्ष वो मोड़ लेकर आया जब सलाहुद्दीन और क्रूसेडरों के बीच निर्णायक टकराव हुआ। हत्तीन का युद्ध, एक ऐसा क्षण जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। सलाहुद्दीन ने पहले ही रणनीति बना ली थी कि दुश्मन को थका देना है, पानी से काट देना है और खुले मैदान में उसे घेरना है। क्रूसेडर सेना, जिसमें यरूशलेम का राजा गाय और कुख्यात रेनॉल्ट दोनों मौजूद थे, तपते सूरज में प्यास से बेहाल थी। सलाहुद्दीन ने चारों ओर से घेरा कस लिया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन परिणाम निश्चित। क्रूसेडर सेना टूट गई। सच्चा क्रॉस, वो धरोहर जिसे यूरोपीय चमत्कारी मानते थे, सलाहुद्दीन के हाथ आया। ये केवल प्रतीकात्मक जीत नहीं थी, बल्कि यूरोप के मनोबल पर गहरा आघात थी। राजा गाय को बंदी बना लिया गया और रेनॉल्ड, जिसके अपराधों ने सलाहुद्दीन को व्यक्तिगत रूप से चुनौती दी थी, उसके सामने लाया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि सलाहुद्दीन ने उससे कहा, तूने बार बार विश्वास तोड़ा, तूने पवित्र नगरों को अपमानित करने की कोशिश की, अब तेरे लिए कोई क्षमा नहीं। और उसने स्वयं अपनी तलवार से रेनॉल्ड को मार दिया। ये वो क्षण था जब व्यक्तिगत शपथ और राजनीतिक निर्णय एक हो गए। हत्तीन की विजय ने क्रूसेडर राज्यों को झकझोर दिया। सलाहुद्दीन की सेना आगे बढ़ी और एक के बाद एक शहर और किले उसके हाथ आते गए। नाजरत, सीजेरिया, जाफा और अंततः यरूशलेम। वो नगर जिसे पहली क्रूसेड ने रक्त से रंगा था, अब सलाहुद्दीन के सामने था।
सितंबर 1187 में उसने शहर की घेराबंदी की। क्रूसेडर रक्षक जानते थे कि लंबे समय तक टिकना संभव नहीं है। उन्होंने आत्मसमर्पण की पेशकश की। यहां सलाहुद्दीन की उदारता सामने आई। जहां 1199 में क्रूसेडरों ने निर्दोषों का कत्लेआम किया था, वहीं सलाहुद्दीन ने करुणा दिखाई। उसने आदेश दिया कि जो लोग फिरौती दे सकते हैं वो देकर सुरक्षित निकल जाएं, और जो नहीं दे सकते उन्हें भी दया से छोड़ दिया गया। हजारों स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े बिना किसी नुकसान के निकल गए। यरूशलेम मुसलमानों के हाथ आया, मगर उसकी गलियां शांति से भरी थीं, न कि लाशों से। यही वो क्षण था जिसने सलाहुद्दीन को केवल विजेता नहीं बल्कि न्यायप्रिय नायक बना दिया। इस बीच लवांट में तनाव बढ़ गया। यरूशलेम की वापसी के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। क्रूसेडरों के पास अब भी किले और बंदरगाह थे। अक्का, ट्रिपोली और एंटियोक उनकी पकड़ में थे। यूरोप से मदद का सिलसिला जारी था। सलाहुद्दीन जानता था कि ये जीत स्थायी तभी होगी जब वो इन चौकियों को भी खत्म करे, मगर साथ ही उसे ये भी समझ था कि यूरोप अब एक बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। अक्का की घेराबंदी इस संघर्ष का नया केंद्र बनी। यूरोपीय सेनाएं समुद्र के रास्ते पहुंची। सलाहुद्दीन ने शहर को बचाने की कोशिश की, मगर घेराबंदी लंबी खिंच गई। महीनों तक लड़ाई चलती रही। दोनों ओर से भूख, प्यास और बीमारी ने सैनिकों को कमजोर किया, मगर अंततः 1191 में अक्का क्रूसेडरों के हाथ चला गया। ये हार सलाहुद्दीन के लिए कड़वी थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। 1187 में यरूशलेम की वापसी ने यूरोप को भीतर तक झकझोर दिया। चर्चों की घंटियां शोक में बजीं। राजाओं और दरबारों में आक्रोश की लहर दौड़ गई। पवित्र नगर का खो जाना केवल धार्मिक पराजय नहीं था, बल्कि प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का गहरा घाव था। ये वो क्षण था जिसने तीसरी क्रूसेड की नींव रखी, इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और नाटकीय धर्मयुद्धों में से एक। यूरोप की सबसे बड़ी ताकतें अब एक मंच पर आ रही थीं। इंग्लैंड का राजा रिचर्ड, जिसे आने वाली पीढ़ियां लायन हार्ट कहकर याद करेंगी। फ्रांस का राजा फिलिप, महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या दोनों से भरा हुआ। और जर्मनी का सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा, जिसकी उम्र ढलान पर थी, मगर जिसका नाम अब भी यूरोप की सबसे मजबूत सत्ता का प्रतीक था। इन तीनों की सेनाएं एक ही दिशा में बढ़ीं, पवित्र नगर को वापस लेने के लिए। मगर यात्रा जितनी भव्य थी उतनी ही कठिन भी। जर्मनी से चला विशाल दल एशिया माइनर की कठिन पहाड़ियों और नदियों में उलझ गया। सम्राट बारबरोसा अचानक एक नदी में डूब गया और उसका साम्राज्य बिखर गया। उसके सैनिक निराश होकर घर लौट आए या फिर बचे कुछ ग्रुपों में आगे बढ़े। फ्रांस और इंग्लैंड के राजा समुद्री रास्ते निकले, मगर उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा ने इस पवित्र यात्रा को राजनीति का मैदान बना दिया। फ्रांस का फिलिप महत्वाकांक्षी था, लेकिन वो लंबे समय तक टिक ना सका। अक्का पर कब्जे के बाद उसने बहाने बनाकर वापसी कर ली और इंग्लैंड का राजा रिचर्ड अकेले ही इस क्रूसेड का चेहरा बन गया। दूसरी ओर सलाहुद्दीन समझ रहा था कि अब उसका सामना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। उसके खिलाफ खड़ा होने वाला राजा केवल तलवारबाज ही नहीं, बल्कि करिश्माई और साहसी सेनापति भी था। अक्का का युद्ध इस क्रूसेड का केंद्र बना। ये शहर महीनों तक घिरा रहा। समुद्र से क्रूसेडरों के जहाज लगातार नए सैनिक और रसद ला रहे थे, जबकि सलाहुद्दीन की सेना बार बार घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दोनों पक्ष थकान, भूख और बीमारी से जूझ रहे थे, मगर यूरोप की ताजा मदद ने अंततः पलड़ा क्रूसेडरों की ओर झुका दिया। अक्का का पतन सलाहुद्दीन के लिए गहरा आघात था, लेकिन ये पराजय उसकी आत्मा को तोड़ न सकी। उसने सेना को संगठित रखा, छापामार युद्धों से दुश्मन को परेशान किया और उनकी प्रगति धीमी कर दी। इसी दौरान रिचर्ड ने अपनी वीरता का परिचय दिया। आरसुफ का युद्ध इसका प्रमाण था। समुद्र किनारे हुआ ये भीषण संघर्ष यूरोपियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाला था। रिचर्ड ने अनुशासन और साहस से अपनी सेना का नेतृत्व किया और सलाहुद्दीन की पंक्तियों को पीछे हटाया। मगर ये जीत निर्णायक नहीं थी। सलाहुद्दीन ने तुरंत नए आक्रमण किए और क्रूसेडरों की बढ़त को सीमित कर दिया। युद्ध चलता रहा, मगर इसके बीच दोनों नेताओं के बीच एक विचित्र सम्मान भी जन्म ले चुका था। रिचर्ड बीमार पड़ा तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए फल और औषधियां भेजी। युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान हुआ। ये वो क्षण था जब तलवारें टकराते हुए भी शिष्टाचार और इंसानियत की झलक दिखाई दी। लंबे संघर्ष के बाद रिचर्ड यरूशलेम के द्वार तक पहुंचा, मगर शहर पर कब्जा करना असंभव था। सलाहुद्दीन की रणनीति और किलेबंद दीवारों ने उसे रोके रखा। दोनों पक्ष समझ गए कि अब निर्णायक जीत संभव नहीं है। अंततः 1192 में एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि यरूशलेम मुसलमानों के हाथ में रहेगा, मगर ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए शहर के दरवाजे खुले रहेंगे।
जाफा की संधि ने इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई को विराम दिया। ये समझौता सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता थी। उसने पवित्र नगर को सुरक्षित रखा और साथ ही अपने दुश्मनों को भी सम्मानजनक मार्ग दिया। ये केवल व्यावहारिक निर्णय नहीं था, बल्कि उसकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता का परिचय था। यही वो क्षण था जिसने उसे केवल मुस्लिम नायक नहीं, बल्कि वैश्विक इतिहास की महानतम हस्तियों में शामिल कर दिया। मगर लगातार युद्धों और भारी जिम्मेदारियों ने उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया। दमिश्क में रहते हुए वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। वो, जिसने जीवन भर साम्राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया, अब बीमारी से लड़ रहा था। 1193 में जब उसने अंतिम सांस ली, तो उसके पास निजी संपत्ति नाम मात्र की थी। उसकी उदारता इतनी थी कि अपनी मौत तक उसने धन दौलत गरीबों में बांट दी थी। उसकी मृत्यु पर केवल मुसलमान ही नहीं, बल्कि ईसाई शत्रु भी शोकाकुल हुए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक असाधारण व्यक्ति खो दिया है, एक ऐसा नेता जिसने युद्ध के बीच में भी इंसानियत की लौ बुझने नहीं दी। उसकी विरासत केवल जीते हुए शहर या हराए हुए दुश्मन नहीं थे, बल्कि न्याय, उदारता और साहस की वो मिसाल थी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। नेतृत्व, ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। इतिहास के पन्नों में जब हम सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे महान सेनानायक की गाथा पढ़ते हैं तो प्रश्न उठता है कि वास्तव में नेतृत्व की प्रकृति क्या है। क्या यह केवल सत्ता प्राप्त करने की कला है या फिर मानवता को सही दिशा दिखाने की क्षमता? 12वीं सदी का यह समय हमें ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराता है जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सलाउद्दीन की कहानी महज सैन्य विजय की दास्तान नहीं है, बल्कि ये इस बात की पड़ताल भी है कि एक इंसान किस तरह असंख्य विरोधाभासों के बीच खड़ा होकर सबको एक धुरी पर ला सकता है। इस्लामी दुनिया उस दौर में बिखरी हुई थी, कहीं तुर्क, कहीं अरब, कहीं शिया और कहीं सुन्नी सत्ता की लालसा में एक दूसरे से भिड़े पड़े थे। ऐसे में सलाउद्दीन का उभार एक चमत्कार की तरह था, लेकिन उनकी सफलता का रहस्य केवल तलवार की धार में नहीं, बल्कि नेतृत्व की उस क्षमता में छिपा था जो अनुशासन, धैर्य और विश्वास से जन्म लेती है।